आज मैं आप लोगों को एक विषय को बताना चाहता हूं कि वो विषय ये है, आज दुनिया के कई देशों में एक लॉकडाउन है ना। लॉकडाउन की वजह से कई सारे जगह में आराधना नहीं हो पा रहा है और कई सारे जगह में आराधना करने के लिए मौका भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम सब लोगों को ये समझ में आना है कि अभी इस वक्त में हम सब लोग मिलजुल के आराधना करना या मिलजुल के हम लोग एकत्रित होना बहुत ही खतरनाक है। मुझे भी वो क्या है, खतरा है, और मेरे द्वारा किसी दूसरों को भी क्या है, खतरा है। यीशु मसीह क्या कहे हैं, अपने जैसे प्रेम करते हो वैसे दूसरों को भी क्या करना है, प्रेम करना है। अगर मैं किसी दूसरे के वजह से दूसरों के बारे में बिना सोचे अगर मैं एक जगह में एकत्रित होता हूं, वो बीमारी मुझे फैल सकता है। अगर मेरे अंदर रहेगा तो उसको भी वो बीमारी क्या हो सकता है, फैल सकता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में फॉलो करना है। क्या चीज फॉलो करना है, मेरे द्वारा किसी दूसरों को क्या नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम सब लोग अंदर हैं, ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि सब लोग क्या है, आज अंदर है। दूसरी बात यह है, मुझे कल एक व्हाट्सएप में मैसेज आया। वो मैसेज में ये था, स्कूल में सेलफोन्स, मोबाइल्स क्या हो गया है, बैन हो चुका है। यानी कि स्कूल में मोबाइल फोन अलाउड नहीं करते हैं। कोई स्कूल में मोबाइल फोन अगर लेके जाएंगे, टीचर लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्शन करते हैं, या उस मोबाइल फोन को लेके छीन के क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे। पेरेंट्स को बुलाकर बोलेंगे कि तुम्हारा बेटा क्या क्या किया है, सेलफोन लाया है। दोबारा ऐसे नहीं होना है। यानी कि स्कूल में आज क्या हो गया है, सेलफोन बंद हो चुका है ना। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया ना, आज स्कूल ही किसके अंदर आ चुका है, अभी सेलफोन के अंदर आ चुका है ना। स्कूल में फोन नहीं चलता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, स्कूल ही किसके अंदर आ चुका है, सेलफोन के अंदर आ चुका है। जितने भी पढ़ाई किया जाता है सेलफोन के अंदर, सेलफोन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जूम के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा क्या किया जा रहा है, सेलफोन के द्वारा पढ़ाई मिल रहा है। यानी कि स्कूल ही आज सेलफोन में क्या हो गया है, आ गया है। और बॉस का यही रूल्स था पहले कि किसी भी हालत में आपको कितने भी टैलेंट है, कितने भी पढ़ाई की है, जितने भी कुछ भी हो, आपको मेरे ऑफिस में आके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। 8 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा काम करना ही चाहिए, तब भी तुमको क्या मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा। अगर मेरे ऑफिस में जो काम करने के लिए जो ऑफिस बनाया गया है, उस ऑफिस में अगर आप नहीं आओगे तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आज के वक्त में, आज के दिन में हालत ऐसे हो गया है, ऑफिस ही कहां पे बन गया, अभी घर पे बन गया है। ऑफिस ही घर पे बन गया है। ऑफिस में जो काम करते हैं, न्यूज मीडिया छोड़ के, न्यूज मीडिया को तो दूसरा रास्ता नहीं है, वो लोग तो फिर पब्लिसिटी में, पब्लिक एरिया में जाना है तो घूमेंगे, तब भी हम लोग को न्यूज मिलता है ना। तो न्यूज छोड़ के 99.99% आज सारा ऑफिस, सारा स्कूल आज कहां पे आ गया है, घर के अंदर आ गया है, सेलफोन के अंदर आ गया है। ऑफिस आज घर बन गया है। घर ही मनुष्यों के लिए आज ऑफिस हो चुका है। आज स्कूल ही घर पे, फोन में ही आज स्कूल आ चुका है। मतलब मनुष्यों ने इतना दिमाग लगाकर अपने दैनंदिन जो काम है उसको सेलफोन में लेके आ गया और अपने काम में लेके आया। काम में घर पे बैठ के ही अपना काम को करता है, घर पे बैठ के ही अपना स्कूल का हर पढ़ाई क्या कर रहा है, आज मनुष्य ने कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं कि आज मैं चर्च जाने वाला व्यक्ति था, जब मुझे चर्च वहां पर जाने का रुकावट आ गया है या चर्च जाने का अभी समस्या है, तो कितने लोगों ने अपने घर को मंदिर बनाकर जी रहे हैं। कितने लोगों ने अपने घर पे चर्च बना लिए हैं। कितने लोगों ने अपने घर पे आराधना कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरे बात? कितने लोगों ने लॉकडाउन की वजह से स्कूल में, घर में ही स्कूल बना लिए, ऑफिस को ही घर पे बना लिए, लेकिन मंदिर घर पे नहीं रहा। मनुष्य ने यह सोच रहा है कि मंदिर कहां पे है, जो हमारा मंदिर का ताला लगा हुआ है, अगर वो ताला खुलेगा तब भी हम लोग उधर जाके क्या करेंगे, आराधना करेंगे। तब तक क्या करेंगे, यहां पर खा पी के आराम से मौज मस्ती में रहेंगे। वह भी तो समय है ना, घर लोगों से समय बिताने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, अभी खा पी के मौज मस्ती करेंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं,
हर एक एक व्यक्ति ने अपने मंदिर का मरम्मत करना बहुत जरूरत है। मरम्मत मतलब रिपेयर। हर एक एक व्यक्ति अपने मंदिर को फिर से निर्माण करने का आवश्यकता है। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं क्यों मुझे मंदिर को बनाना है। मंदिर को बनाने का जरूरत क्या है मनुष्यों के लिए? मंदिर आखिर क्या जरूरत है, क्या चीज के लिए मंदिर बनाया जाता है? हम थोड़ा से पीछे जाएंगे। सबसे पहले मंदिर को आप बनाना है, फिर से बनाने के लिए शुरू करना आज, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी मंदिर नहीं बना, कोई भी आराधना नहीं कर पा रहे हैं। कई कुछ लोग हैं आराधना कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या हो चुके हैं, आज आराधना छोड़ चुके हैं, इसलिए कि हमारा मंदिर तो बंद हो चुका है, इसलिए हमको आराधना नहीं। अभी आपको मंदिर बनाना बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जॉन इधर लगाना, ध्यान लगाना, कि मंदिर आखिर किस कारण के लिए बनाया जाता है? मंदिर का आवश्यकता क्यों है? मंदिर का आवश्यकता मनुष्यों को जरूरत नहीं होगा शायद, लेकिन किसको जरूरत है? परमेश्वर को मंदिर की जरूरत है। परमेश्वर को उस मंदिर का निर्माण का आवश्यकता था, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर ने मंदिर के निर्माण के बारे में सबसे पहले मूसा को आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया देखिएगा? और वे मेरे लिए, निर्गमन का 25वां अध्याय उसका 8वां वचन, ठीक है ना? और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच क्या करूं? निवास करूं। परमेश्वर ने मूसा को बुलाए, मूसा आप क्या करना, मेरे लिए एक भवन बनाओ, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। कि इतना दिन मैं आसमान से बात करते रहा, इतना दिन मूसा मैं तुम्हारे द्वारा बात करते रहा, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं और मेरी महिमा किसके मध्य में रखना चाहता हूं? मनुष्यों के मध्य में। मैं मनुष्यों के मध्य में रहने के लिए मूसा आपने मेरे लिए क्या करना है? एक भवन को बनाओ, एक मंदिर को बनाओ, एक तंबू को बनाओ। परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर बहुत बड़ा मेजरमेंट दिए। 100 फीट, कितने 100 फीट लंबा रहना है, 60 फीट चौड़ा रहना है, और कितना कम्ब रहना चाहिए, कितना पर्दा रहना चाहिए। पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, बलि करने का जो क्या बोलते हैं उसको, बलिपीठ, और महापवित्र स्थान में याजक लोग रहने का कपड़ा, हर चीज को परमेश्वर ने, मंदिर किस ढंग से रहना है परमेश्वर ने वहां पर सलाह देते हैं। मनुष्यों की सलाह नहीं, परमेश्वर ने अपनी सलाह दिया मूसा को, मूसा मेरे लिए क्या करना? एक मंदिर बनाओ। मुझे मंदिर की आवश्यकता है। मैं मनुष्य के मध्य में रहना चाहता हूं, मनुष्य के मध्य में निवास करना चाहता हूं। यह होने के कई साल के बाद मंदिर के बारे में एक भक्त को याद आ गया। मूसा ने जो बनाया, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनवाया मंदिर, वो मंदिर को रोज देखते 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 एक दिन परमेश्वर का एक भक्त, कौन है वो? दाऊद ने प्लान किया, परमेश्वर मैं तुम्हारे लिए एक दूसरे मंदिर बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए दूसरे मंदिर बनाना चाहता हूं परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा मूसा को, दाऊद को, दाऊद तुम्हारा हाथ क्या हो गया है? खून से भरा हुआ है, इसलिए तुम मेरे लिए मंदिर मत बनाना। तो कौन बनाएगा? हाँ, तुम्हारा बेटा के द्वारा मैं क्या करूंगा? मंदिर को फिर से मैं बनवाऊंगा। आप जाकर पढ़िए मेरे साथ, जाकर आप लोग पहला राजाओं का 9 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे तो यहोवा ने सालोमोन से कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे किया है उसको मैंने क्या कर लिया हूं? सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है, ये जो भवन तूने बनाया है, ये जो भवन तूने बनाया मूसा, सालोमोन, उसमें मैंने अपने नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरी मन नित्य वहीं पे क्या करेगा? लगा रहेगा। जो सालोमोन ने लगभग 7 साल लिया मंदिर बनाने के लिए। कितना साल? 7 साल लिया सालोमोन ने उस पहाड़ में जाकर मंदिर बनाने के लिए, परमेश्वर के लिए दूसरी मंदिर बनाने के लिए 7 साल लिया। बाइबल बताता है कि लगभग 18 से लेकर 20,000 किलो सोना को इस्तेमाल किया उस मंदिर बनाने के लिए। कितना? 18 से लेकर 20,000 किलो, उतना सोना इस्तेमाल किया मूसा सालोमोन ने। जो मिस्र देश से परमेश्वर ने छुड़ाया ना, मिस्र देश से परमेश्वर ने छुड़ाया इस्राएल लोगों को, उससे उस समय से लेकर लगभग 440 वर्ष के बाद सालोमोन ने क्या कर दिया? परमेश्वर के लिए भव्य मंदिर बना दिया।
इतनी पवित्र, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत मंदिर बनाया, बहुत खूबसूरता पर मंदिर वो मंदिर को दाऊद ने बनाना चाहा, लेकिन दाऊद के हाथ गंदे रहने की वजह से, दाऊद के हाथ खून रहने की वजह से परमेश्वर ने सालोमन के द्वारा उस मंदिर को क्या कर दिया, बनवा लिए। सालोमन भी खूब उसमें परिश्रम करके कितने इकट्ठा करने, सोना चांदी पित्तल जितना भी इकट्ठा करना है सारे इकट्ठा करके सालोमन ने क्या कर दिया, मंदिर बनाया। परमेश्वर ने उस मंदिर को देख के क्या कहा पता है, सालोमन इस मंदिर को मैंने पवित्र करके इसी में मैं क्या करना चाहता हूं, सदा रहूंगा। और दो चीज उस मंदिर के बारे में परमेश्वर ने कहा देखिएगा, और मेरी आंखें और मेरी मन नित्य क्या करेगा, वहीं पे लगा रहेगा। जिस मंदिर को सालोमन ने बनाया उस मंदिर के बारे में परमेश्वर बोल रहे हैं कि मेरी आंखें हमेशा इस मंदिर के ऊपर क्या करेगा, वो लगे रहेगा हमेशा 24 आवर्स। थोड़ा सा भी मेरे आंखें, ये क्या बोले, पलक है, मेरे आंखों का पलक नहीं गिरता, उतना ऑब्जर्वेशन से मैं क्या करूं, उस मंदिर पे मेरा दृष्टि को मैं रखूंगा। और मेरा मन जो है ना, मेरा मन कहां पर रहेगा, इसी मंदिर के अंदर रहेगा, इसी मंदिर के ऊपर रहेगा। मेरा मंदिर में वहां पर रहना है, मेरा महिमा वहां पर रहना है, मेरे लोग उधर आराधना के लिए आते हैं, मेरे लोगों का प्रार्थना सुनना है, मेरे लोगों का गिड़गिड़ाहट सुनना है। उस मंदिर में आराधना करने के लोगों के हर एक एक जरूरतों को, उस मंदिर में आने वाले हर एक एक लोगों के पापों को क्षमा करके, और उस मंदिर में परमेश्वर ने उन लोगों के द्वारा महिमा होना चाहा। मंदिर में परमेश्वर ने निवास करने के लिए, परमेश्वर के महिमा उतारने के लिए जो सालोमन ने परमेश्वर को लिए मंदिर बनाया, इतने खर्चा करके परमेश्वर बोल रहे कि उस मंदिर के ऊपर मेरा नजर रहेगा, मेरा आंख के उसके ऊपर रहेगा, और मेरा मन भी उस मंदिर में रहेगा। प्रिय, पता है आप लोगों को, परमेश्वर ने मूसा को कहा मंदिर बनाने के लिए अपने लिए। उस मंदिर देखकर दाऊद ने सोच लिया कि किसी दूसरे परमेश्वर के लिए भव्य मंदिर बनाना है। सालोमन ने भव्य मंदिर बनाया। ये बनाने के कई साल के बाद यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा पता है, आसमान मेरा सिंहासन है, धरती मेरा चौकी है, मेरे लिए आप कैसे मंदिर बनाओगे, है ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मनुष्यों ने जो सालोमन का मंदिर की इतना कीमत देने लगे, मंदिर के अंदर रहने वाले परमेश्वर के लोग भूल गए। लेकिन मंदिर किसके लिए बनाया गया, जो पत्थर से बनाया मंदिर में क्या करने लगे इजराइल के लोग, दिमाग लगाए कि मेरा मंदिर बड़ा है, मेरा मंदिर बनाया बड़ा है, मेरा सालोमन ने बनाया है, उसमें इतने 1000 किलो सोना से भरा हुआ है, इतने बड़ा बना हुआ है, दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, हमारे पूर्वज ने बनाया करके मंदिर का लोग तारीफ करने के लिए शुरू किए बिना उस मंदिर में रहने परमेश्वर को कोई भी तारीफ नहीं की। परमेश्वर ने बहुत थक गया, परमेश्वर ने बहुत उदास हो गया। परमेश्वर ने बोला, उसी इस्राएल लोगों को नबी के द्वारा कहा कि मेरा आसमान है मेरा सिंहासन, धरती मेरा चौकी है, आप मेरे लिए कैसे मंदिर बनाओगे? क्या आप में से कोई बना सकते हैं? अगर आप बनाना है तो इस पृथ्वी से बढ़कर रहना चाहिए और आसमान से बढ़कर रहना चाहिए, उतना बड़ा मंदिर आप बना सकोगे? नो, आप नहीं बना सकते। इस्राएली लोग, यहूदी लोग आप नहीं बना सकते हो, इसलिए मैंने मेरे लिए एक मंदिर बना लिया हूं। आप मेरे लिए मंदिर नहीं बना सकते हैं, इसलिए तुम्हारा नजर केवल तुम्हारे घमंड के ऊपर है, जो तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारा सोना चांदी जो पित्तल जिससे बनाया ना, उसी के ऊपर दिमाग है। लेकिन आपको पता है, मैंने भी एक मंदिर बना लिया हूं, मैंने मेरे लिए एक मंदिर बना लिया हूं। उस मंदिर आप बना सकोगे क्या? क्या कौन सा मंदिर है वो? पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय पढ़िएगा अभी 19 वचन में परमेश्वर ने किस मंदिर के बारे में बात कर रहे देखिएगा। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय 19 वचन में, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा की मंदिर है जो तुम्हें निवास कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के लिए मंदिर कौन सा है? अभी परमेश्वर के लिए मंदिर आप है, हमारे देह परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को मूसा बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या कर दिया, यहां पर बना दिया। जब मूसा ने
कई साल के बाद परमेश्वर के कहने से मूसा ने बनाया और उसके बाद सालोमन ने बनाया। उससे पहले परमेश्वर ने अपने लिए एक मंदिर बना लिया। कौन सा है वो? मैं हूं, तुम्हारा शरीर है। सारे जगत के हर एक एक व्यक्ति का शरीर परमेश्वर का क्या है? वो मंदिर है। परमेश्वर का वो निवास करने का मंदिर है। परमेश्वर पहले उनके मध्य में रहना चाहते थे, उनके मध्य में रहना चाहते थे। परमेश्वर ने पहले वाला मंदिर के ऊपर अपने आंखों को रखते थे, अपने मन को रखते थे। लेकिन अभी परमेश्वर खुद क्या कर रहे हैं? अभी इस मंदिर के अंदर आ रहे हैं। परमेश्वर अभी मंदिर, मनुष्य के शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर को घर बनाकर, मनुष्य के शरीर को मंदिर बनाकर, इस मंदिर के अंदर परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? अभी रहना चाहते हैं। तुम्हारे हाथों से बनाए हुए मंदिर जरूरत नहीं अभी परमेश्वर के लिए। इस युग में पहला शतमान से मनुष्यों ने हाथों से बनाए हुए मंदिर, परमेश्वर नहीं रहेगा उसमें। अभी परमेश्वर कहां पर आ रहा है? अभी तुम्हारे अंदर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा शरीर परमेश्वर के लिए क्या हो गया? अभी मंदिर बन गया है। परमेश्वर ने कहा आसमान और धरती कहां है? आप लोग इस मंदिर में, इस जगह में तन्नी को छोटा सा मंदिर बनाकर, मेरा मंदिर बड़ा है, मेरा पूर्वजों ने बनाया है, इतना सोना खर्चा किया, इतना साल लगा, इतना पैसा खर्चा किया, क्या आप लोग तारीफ कर रहे हैं अपने मंदिर के बारे में? आपको पता है मैंने मेरे लिए एक मंदिर बना लिया हूं, तुम हो मंदिर। कितने लोगों ने अपने मंदिर के अंदर आराधना कर रहे हैं अभी? कितने लोगों ने अपने शरीर को आज मंदिर बनाकर जिंदगी बिता रहे हैं? कितने लोगों ने अपने परिवार को अपने घर को मंदिर बनाकर जिंदगी बिता रहे? बताइएगा। कोई भी नहीं। हर एक एक व्यक्ति का सोच, हर एक एक व्यक्ति का दिमाग यही है कि मेरा मंदिर क्या हो गया? ताला लगा हुआ है। मेरा मंदिर में क्या हो गया? लॉकडाउन हो चुका है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, लॉकडाउन बाहर हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन तुम्हारा शरीर को नहीं हुआ है। यहां पर आराधना करो उसे, यहां पर तुम्हारे दिल में आराधना करो उसे, क्योंकि दिल में यहां पर 24 घंटा परमेश्वर रहना चाहता है। तुम्हारे जिंदगी भर इस शरीर के अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा आप मेरे लिए मंदिर नहीं बना सकोगे, आप छोड़ दो, तुम्हारा मंदिर के बारे में छोड़ दो, मैं मेरे लिए मंदिर बनाया करके परमेश्वर ने पहला शतमान में प्रेरितों के द्वारा, और यीशु मसीह भी कहा इस मंदिर को गिराओ, मैं 3 दिन के बाद क्या करूंगा? इसको खड़ा करूंगा। लोगों का सोच कहां चला गया? उस मंदिर के उस ऊपर चला गया। अरे हमारा सालोमन तो कितने साल लिया इसको बनाने के लिए? कितने साल लिया? लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि कितने साल में इसको बनाए, कितने दिन में खड़ा कर दूंगा? 3 दिन में। यीशु मसीह ने अपने देह का शरीर के बारे में बात किया, ना कि सालोमन का शरीर के मंदिर के बारे में। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा देह क्या हो? मेरे लिए मंदिर है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, बात यह रहा, आज इस मंदिर का हालत क्या हो चुका पता है? आज जिस परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा के बाद सालोमन ने बनाया, उस मंदिर का हालत क्या हो गया? और पहले शतमान में यीशु मसीह ने कहा यह मेरा मंदिर है, प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहा कि यह मेरा मंदिर है, और इस मंदिर का हालत क्या हो चुका है? आपने कभी परीक्षा किया? आपने कभी जांचा? आपने कभी फरका क्या हो चुका मंदिर के बारे में? पहले जो सालोमन बनाया था उस मंदिर के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। पढ़िएगा पहला इतिहास का, दूसरा इतिहास का, उसका 36वां अध्याय 19 वचन में क्या लिखा है देखिएगा। सालोमन ने बनाया हुआ मंदिर के क्या हो गया हालत? कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया है। कसदियों ने परमेश्वर के भवन को क्या कर दिया है? फूंक दिया है। और यरूशलेम की शहर पनाह को क्या कर दिए लोग? तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को क्या कर दिया है? वो जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जिस भव्य मंदिर को कौन बनाया था? सालोमन ने बनाया था। इजरायली लोगों ने अपने कमाई से, अपने सोना, अपने चांदी कितने भी खर्चा करके लगाए। आज के हिसाब से देखें तो लाखों करोड़ों के हिसाब से मंदिर को बनाने के थोड़ी साल के बाद परमेश्वर ने एक वायदा किए थे। उस वायदा के अनुसार, उस भविष्यवाणी के अनुसार एक राजा तैयार हो गया। वो राजा कौन है पता है? नेबुकदनेस्सर। कौन है वो? नेबुकदनेस्सर। उस नेबुकदनेस्सर राजा ने, बबीलोन का राजा था वो, उस बबीलोन का राजा एक बार आक्रमण किया यहूदियों के ऊपर।
आक्रमण करके यहूदियों को बंदी बनाकर लेके चला गया। लेके अपने बाबिलोन देश में जाते समय में यहां पर क्या किया पता है? उस राजा ने मंदिर को जला डाल दिया, मंदिर को नाश कर दिया, उसको शहरपनाह को नाश कर दिया, मंदिर के हर एक एक चीजें बर्बाद कर दिया उस राजा ने। क्षण भर में बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपने देश से छोड़कर यहां पर आकर यहां के रहने वाले मंदिर को क्या कर दिया? इसने नाश कर दिया, कुछ भी नहीं बचा उसमें। लोग देखते रह गए, यहूदी लोग, इजराइल के लोग देखते रह गए। लोगों के सामने मंदिर का जो दीवार वो भी टूट गया, मंदिर के अंदर रहने वाले सामान भी जल गया, मंदिर तबाही मच गया। वहां पर बोल रहे ना परमेश्वर का वचन, क्या बोल रहे? आग से क्या कर दिए? वो जला डाल दिया, आग से जला डाल दिया है, कुछ भी नहीं बचा मंदिर में। आप बताओ तुम्हारा मंदिर के बारे में क्या बोलना चाहते हो? आप अपने मंदिर के बारे में क्या घमंड करना चाहते हो? आप सोचो, अभी इजराइल लोग, यहूदी लोग सोचो, तुम्हारा नजर केवल मंदिर के ऊपर आता, लेकिन उस मंदिर के अंदर रहने वाले परमेश्वर मेरे ऊपर तुम्हारा नजर नहीं रहा। तुम मेरे बात को नहीं माना, मेरे आज्ञाओं को पालन नहीं किए, तुम्हारे बच्चों को देवताओं के लिए बलिदान कर दिए, तुम्हारे बच्चों को अन्य देशों से आप लोग क्या करते? शादी करवाए। आप लोग झूठी जिंदगी बिताते हुए मेरे नजर में आप पवित्र जिंदगी बिताए, इसलिए मैंने तुम्हारा मंदिर को क्या कर दिया? नष्ट करवाया। थोड़ी देर में उस राजा ने आकर नष्ट करके क्या कर दिया? उस मंदिर को चला गया, पूरा नष्ट करके लेके गया। और वहां रहने वाले यहूदी लोग जिस मंदिर में आराधना करते थे उनको भी पकड़ के क्या कर दिया? बाबिलोन देश में चला गया। कौन? नबूकदनेस्सर ने। उस मंदिर का हालत ऐसे हो जाएगा तो परमेश्वर ने कहा मेरा देह, तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर का हालत क्या हो चुका होगा? सोचे हम लोग। दूसरा थिस्सलुनीकियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्री, पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्री, उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे हम लोग अभी। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्री, उसका दूसरा अध्याय से दूसरा अध्याय उसका 3रा वचन से पढ़ेंगे हम लोग। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना होगा। कौन? पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट ना होगा, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है। हर एक से क्या कहलाता है? वो ईश्वर और पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को क्या कर दिया है? वो ईश्वर ठहराया। किसके बारे में बोल रहे हैं? परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के अलावा स्वर्ग में कौन कहा कि मैं परमेश्वर बनना चाहता हूं? उसका नाम क्या है? शैतान, लूसीफर। उसने कहा कि मैं परमेश्वर बनना चाहता हूं, परमेश्वर के राजगद्दी में बैठना चाहता हूं, मैं परमेश्वर बनना चाहता हूं। वो शैतान ने जिस शरीर को परमेश्वर ने मंदिर कहा, इस शरीर के गर्भ के अंदर, इस शरीर के गर्भगुड़ी यानी कि इस शरीर के इस मंदिर के अंदर अभी कौन घुस गया है? शैतान घुस के बोल रहे कि मैं अपने आप को बड़ा ठहरा कर, अपने आप को ईश्वर बनाकर मनुष्यों के देह के अंदर क्या हो गया? वो घुस गया है। यानी कि तुम्हारे मनुष्य के मंदिर आज कौन बैठ गया? मनुष्य के उस मंदिर के अंदर शैतान बैठ गया। तुम्हारे देह के अंदर शैतान बैठ गया है। उस शैतान ने तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारी जिंदगी को नाश कर रहा है, लेकिन आपको क्या नहीं पता रहा, क्या नहीं हो रहा है? पता नहीं चल रहा है। तुम्हारा जीवन परमेश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारा जीवन आराधना से दूर कर चुका, तुम्हारा जीवन वचनों से दूर कर चुका, तुम्हारा जीवन आज्ञाकारी से दूर कर चुका है। वह शैतान है तुम्हारे हृदय के अंदर बैठकर परमेश्वर से दूर करके तुम्हें पाप करवा रहा तुम्हारे जीवन के द्वारा। यानी कि यह देह भी शैतान के द्वारा क्या हो चुका है? मनुष्य का आज बर्बाद हो चुका है, यह भी नाश हो चुका है, कुछ नहीं बचा है अभी। जिस मंदिर को सालोमन ने बनाया परिश्रम से, उस सालोमन के लिए इतने साल लगा, इतने पैसा, इतना चांदी, इतना सोना लगा,
उस मंदिर भी वो नेबूकदनेस्सर राजा की वजह से क्या हो गया, नाश हो चुका। यहां पर किसके वजह से नाश हो चुका है? शैतान की वजह से। शैतान तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे वहां पर नेबूकदनेस्सर ने इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को पकड़ के अपने देश में गुलामी बनाकर लेके गया, आज भी इस मंदिर को नाश करके इस देह को और इस आत्मा को शैतान ने क्या कर दिया है? मनुष्यों की भी अपने गुलामी बना दिया। शैतान ने जैसे कहा रहा है वैसे चल रहे हैं, शैतान जैसे समझाता वैसे चल रहे हैं, शैतान जिस दिशा में आपको लेके जा रहा है वैसे आप लोग जीवन बिता रहे हैं। आज शैतान ने हर एक एक प्रकार में, हर एक एक रास्ता में आपको आज आराधना से दूर कर चुका है। आज आपको इस मंदिर में जो होना है, रोज होना जो है ना, परमेश्वर के लिए जो मंदिर में क्या होता है, परमेश्वर के लिए आराधना होता है, पूजा होता है, महिमा होता है, उसके योग्य जीवन बिताता है, उसी के लिए केवल मंदिर है। अब यह मंदिर परमेश्वर से हट गया है, उस मंदिर में शैतान बैठ गया। मंदिर में शैतान बैठ के क्या कर रहा है पता है बेटा? आज क्या है? लॉकडाउन। लॉकडाउन है। क्यों लॉकडाउन है? देखो वहां पर क्या आया है? कोरोना है बाहर, इसलिए चर्च तो बंद है। आप क्या करना चाहते हो? उड़ा के आप भी बंद हो जाओ। हो रहा कि नहीं? कितने मनुष्यों ने आज लॉकडाउन में उठकर जैसे आराधना वहां पर करते थे वहीं पे घर पे कर रहे हैं क्या? आज जब प्रार्थना चर्च में जो जाके करते थे, आज अपने घर पे रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। जो चर्च में जाकर बाइबल सुनते थे, वचन सुनते थे, क्या आज अब घर पे बैठकर वचन सुन रहे हैं, वचन को बोल रहे हैं? जो बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे, क्या घर पे रहकर आप किसी एक मार्गों को चुनकर आप लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि शैतान तुम्हारे दिल में क्या कर दिया है? बीज डाल दिया। कौन सा बीज है वो? लॉकडाउन। लॉकडाउन है बेटा, बाहर मत जाना, है ना? इसलिए यीशु मसीह ने एक बात कहा, किसको पता है? समरी स्त्री को। क्या कहा? समरी स्त्री ने आ गई, प्रभु हमारे पूर्वज ने कहते हैं कि प्रार्थना करना है तो, आराधना करना है तो कहां पे जाना है? पहाड़ में जाना है, और इजराइल देश में जाना। जो इजराइल देश में जो पहाड़ में जो मंदिर है सालोमन ने बनाया, वहीं पे आराधना करना है। आप क्या करना चाहते हो? यीशु मसीह ने क्या कहा? एक समय आएगा। कौन सा समय आएगा? वह समय आएगा, वो घड़ी आएगा, लोग मंदिर को ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं, लोग इजराइल देश को ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं। आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने का टाइम क्या हो जाएगा? आ जाएगा। कभी नहीं आया परमेश्वर का टाइम? यीशु मसीह ने जो कहा वो बात पूरी नहीं हुआ? पहले से शुरू हो रहा है। आज मंदिर का जरूरत नहीं, आज बिल्डिंग पत्थरों से, सीमेंट से बनाए हुए मंदिर का जरूरत नहीं। मैंने पहले कह चुका हूं कि चर्च क्या होता है। आज मनुष्यों ने अपने हाथों से बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर रहना नहीं चाहता है। अभी तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है। अभी वक्त आया है कि तुम्हारा देह को परमेश्वर का मंदिर बनाना है। अभी वक्त आया है कि तुम्हारा देह को जो बिगड़ा हुआ है उसको मरम्मत करो, उस मंदिर को फिर से बनाओ, उस मंदिर में फिर से परमेश्वर को बुलाओ, उस मंदिर में परमेश्वर को फिर से आराधना शुरू करो, फिर से उसको मरम्मत करो। आप तेरे पवित्र आत्मा की वजह से, परमेश्वर के वचन की वजह से, परमेश्वर के उस सलाह के द्वारा तुम्हारा इस देह के मंदिर को मरम्मत करना जरूरी है। तभी इसलिए मैं आपको शुरू में कहा, आओ हम सब मिलकर क्या करें? मंदिर बनाएं। अभी लॉकडाउन में आज हमारे लिए जरूरी है कि हमारा मंदिरों को क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा, दृढ़ता से बनाना पड़ेगा, हिम्मत से बनाना पड़ेगा। गौरव, हम लोग बहुत मजबूत से बनाना पड़ेगा। केवल 2 महीने नहीं, अगर 20 साल भी अगर लॉकडाउन होगा, फिर भी मेरे मंदिर में आराधना क्या नहीं होना चाहिए? रुकना नहीं चाहिए। इस मंदिर में आराधना रुकना नहीं चाहिए। शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। शैतान को किसी भी प्रकार के मौका मत दो। कोरोना वायरस तो परमेश्वर का जजमेंट था, लेकिन बहाना किसको मिल गया? अभी शैतान को मिल गया है। शैतान उसको भी इस्तेमाल कर रहा है। देखो कोरोना वायरस बाहर आ गया, लॉकडाउन हो चुका है, बाहर जाएगा तो बहुत खतरा है, मत जाना, घर पे क्या करना? बैठ जाओ। आज मनुष्यों ने घंटों घंटों तक फोन देखते हैं, घंटों घंटों तक रात भर क्या करेंगे? टीवी देखते रहते हैं, घंटों घंटों तक रात भर क्या करेंगे? फोन, सेल फोन में बैठ के गेम्स खेलते रहते हैं, नींद करते रहते हैं, खाली बंडल पुस्तक पढ़ते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अभी इस वक्त में
कोई भी नहीं चाह रहा कि इस देह है जो ये मंदिर जो है, इस मंदिर में उसके आराधना करना चाहिए, क्योंकि वो तो 24 आवर्स आपके अंदर आता है, 24 घंटा आपके अंदर आता है। उस ईश्वर का ध्यान कितने लोगों के अंदर आज है? बोल रहे ना, कई कुछ लोग हैं अपने देह, उनको पता है कि यही मेरा मंदिर है, जो बिल्डिंग से बना है वो मेरा मंदिर नहीं करके लोगों को पता है, कुछ लोगों को, इसलिए और घर पे रह के आराधना शुरू कर दी, घर को ही अपना कलीसिया बना दिए, अपने देह को ही अपना कलीसिया बना लिए वो लोग, समझकर जिंदगी बिता रहे हैं। प्रियो, आप क्या समझ रहे हैं? अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ पाएंगे, अगर अभी भी आप लोग बर्बाद हुआ मंदिर को अगर फिर से नहीं बना पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके सामने, बहुत मुश्किल खड़ा हो जाएगा। जिस हाथों से सालोमोन ने बनाया था मंदिर, जब नेबूकदनेस्सर ने गिराया, उसको जला दिया, उसके अंदर का सामान पूरा बर्बाद कर दिया, 70 साल उस यहूदी लोगों को, इजराइल लोगों को अपने बाबिलोन देश के अंदर जाकर गुलामी बनाया। 70 साल के बाद यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था कि 70 साल ये लोग क्या करेंगे, गुलामी रहेंगे। 70 साल के बाद परमेश्वर ने क्या किया पता है? उस मंदिर वैसे रहना पसंद नहीं था परमेश्वर को। 70 साल के बाद एक राजा आता है, वो पर्सिया का राजा था, उसका नाम था साइरस, कन्नड़ा में कोरेश बोलते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं, ये पढ़िएगा मेरे साथ, यज्रा का पहला अध्याय, उसका पहला शुरू 2 वचन पढ़िएगा, देखिएगा। फारस के राजा कुसरू, उसका नाम क्या है? राजा कुसरू। उस कुसरू राजा 70 साल के बाद, नेबूकदनेस्सर के समय में जो मंदिर गिराया ना, मंदिर जो नाश कर दिए, उधर से 70 साल के बाद एक राजा आता है, उसका नाम क्या था? वो कुसरू, यानी कि कोरेश राजा, साइरस राजा। उसने जो पर्सिया का एम्पायर थे, उस राजा आके कहा, यहूदी लोगों को बुलाया, आ जाओ यहूदी लोग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सब लोग आगे इकट्ठा होके, ये लोग सोचे कि राजा बहुत ही अच्छा है, खाने के लिए रोटी सब्जी और जीने के लिए बहुत बड़ा बड़ा घर बना के देंगे शायद, यहां पर अपने बाबिलोन देश में क्या देंगे, क्या देंगे? रहने के लिए तो जगह नहीं, हम तो गुलामी है। वो राजा क्या करेगा? घर बना के देगा शायद। राजा शायद हम लोग के नाम से राशन कार्ड बनाएगा कि फ्री में क्या हो जाए, राशन मिले। जैसे लॉकडाउन में सब लोग रोटी के लिए क्या करें, इंतजार में है, वैसे ये लोग भी क्या किए, शायद रोटी, संसार के शरीर के अभिलाष होंगे जैसे गए होंगे। राजा ने कहा, राजा ने बुला के कहा, देखो तुम्हारे देश में, तुम्हारे इजराइल देश में जो मंदिर है ना, क्या हो गया, वो नाश हो चुका है ना, आपको अभी मौका है, परमेश्वर के द्वारा आपको एक मौका है, अब जाओ तुम्हारा मंदिर को क्या कर लेना, फिर से बनाओ। सही, ये इस बात को जब मैं पढ़ा कोरेश के बारे में, मेरा तो इतना मन भर जाता है परमेश्वर की वजह से। बाबिलोन का राजा लेके जाने के 70 साल के बाद, बाबिलोन का राजा नेबूकदनेस्सर मरने के बाद दूसरी राज्य आता है मेदे पारसिया करके। उस पारसिया का राजा साइरस, यानी कि एम्पायर, महासाम्राट बोलते उसे, उस राजा अन्य व्यक्ति था, अन्य देशों का साम्राट था। उसने यहूदी लोगों को बुला के कहा कि जाओ तुम्हारा मंदिर को बना लो। जो सोच कोरेश के अंदर है, जो सोच साइरस के अंदर है, कुसरू के अंदर है, वो सोच यहूदियों के अंदर नहीं था। 70 साल हो गए वहां पर गुलामीपन जिंदगी बिताए, लेकिन एक भी नहीं सोचा कि हमारा मंदिर गिरा हुआ है, उसको हम बना लें। फिर भी कुसरू राजा बुलाकर कहा, अब जाके मंदिर बनाओ। उसी समय में ही ये आता है, कौन? एक नबी आता है। उस नबी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। राजा कहने से बहुत खुश हो गए लोग, वो हमारा मंदिर बनने वाला है, हम जाएंगे हमारा मंदिर बनाने के लिए। बहुत खुश हो गए, क्या करने लगे, अपने यरूशलेम में चला गए। यरूशलेम अपने देश को चला गए, गुलामी पे, इस देश से छुड़ाकर, इस देश से छुटकारा पाकर वो कहां पे चले गए? अभी अपने देश को चला गए। अपने देश को जाकर मंदिर बनाना शुरू कर दिए, मंदिर बनाना शुरू कर दिए। शुरू करते ही यहां पर जो कुसरू राजा था ना, ये राजा मर गया। ये राजा मरने के बाद इस जगह में और दूसरा राजा आ जाता है। तब तक ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर मंदिर बनाना शुरू कर दिए। यहां पर क्या हो गया, कुसरू राजा मर गया, साइरस मर गया। मरने के बाद दूसरा राजा आ गया। ये दूसरी राजा आने के बाद, तीसरा राजा आने के बाद वहां पर जो काम रहता ना, जो काम कर रहे थे, मंदिर बना रहे थे, मरम्मत करते समय में वहां के कुछ लोगों ने और कुछ क्या बोलते, जलन से जलने वाले लोगों ने यहूदी लोगों के ऊपर जलन से भटक कर क्या करने लगे,
यहां पर राजा के पास एक लेटर भेज दिए कि उधर मंदिर बनाने के लिए मौका मत दीजिएगा, अगर वो मंदिर बनाने के लिए मौका दे देगा तो वो लोग क्या करेंगे, फिर से तुम्हारा गुलामी बनकर जिएंगे नहीं, उसको बंद करवा दीजिए। अन्य लोगों ने यहां पर आने वाले राजा को कहा, ये राजा वहां पर चिट्ठी भेज दिया कि अभी तुम मंदिर बनाना क्या कर देना, बंद कर देना। बाप रे, यही लॉकडाउन भी उनको जरूरत था। जैसे यहां पर राजा वहां पर उनको बोल दिया मंदिर बनाना बंद कर दो, ये लोग क्या कर दिए पता है, बहुत खुश हो गए। बाप रे, ये मरम्मत करना क्या जरूरी है, इस मंदिर क्यों बनाया हम लोग, ऐसे रहने दे, कोई बात नहीं चलेगा। राजा बोला है ना, हम थोड़ी बंद किए हैं, राजा जो कहा उसको हम क्या किए हैं, कर रहे हैं। दिमाग में नहीं इनको कि इनसे पहले राजा हमको कहा है, लिट्टी चिट्ठी लिख के हमको भेज दिया था, जाओ तुम बनाओ। लेकिन ये जो राजा, छोटा सा राजा, ज्यादा दिन नहीं रहा, उसने वो आके कहने से बंद कर दिए मंदिर बनाने का। मंदिर बनाने के बंद करके लोग घर पे बैठ गए। घर पे बैठ के क्या किया पता है, उसी समय में परमेश्वर ने एक नबी को भेजते, उसका नाम था हग्गई। उसका नाम क्या था, वो हग्गई। पढ़िएगा अभी मेरे साथ आइएगा, हग्गई भविष्यद्वक्ता नबी हग्गई के बारे में, हग्गई के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहते हैं देखिएगा। जब ये लोग अपना काम को बंद कर दे, लगभग 14 साल बंद कर देते हैं। 14 साल काम बंद करने के बाद परमेश्वर ने उन इजराइल लोगों को क्या कहा, तीसरा वचन से पढ़ेंगे। हग्गई का पहला वचन से हम पढ़ेंगे, सॉरी दूसरा वचन से पढ़ेंगे। हग्गई का पहला था दूसरा वचन से, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। वाह, क्या बहाना ढूंढ जिका है लोग। जब खुसरू राजा ने कहा कि जाके मंदिर बना लो, उसके बाद दूसरे राजा आ जाए तो वो बोल रहे कि बंद करने के लिए, ये लोग बंद करके बैठ गए हैं। क्या सोच रहे दिमाग में, ओ परमेश्वर ने जो मंदिर बनाया, जो गिराया ना, जो जल गया, ये मंदिर बनाने के लिए अभी तक हमको टाइम नहीं आया है। अगले साल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 साल के बाद करेंगे। हमारे बच्चे लोग बोलो क्या करेंगे, मंदिर को बनाएंगे। परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए लोग कितना बहाना ढूंढ रहे हैं। कौन, इजराइल के यहूदी लोग मंदिर बनाने के काम छोड़कर दिमाग में यह सोच रहे कि अभी तक टाइम नहीं आया है, मंदिर मरम्मत करेंगे, बाद में कर सकते हैं। क्या हो चुका मंदिर का हालत, मंदिर का हालत बिगड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं, टाइम के बारे में सोच रहे हैं, अभी तक टाइम नहीं आया है। और क्या हुआ देखिएगा नीचे, नहीं आया। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा क्या हो गए, उनको पहुंचा। चौथा वचन, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन क्या हो गया है, उजड़ पड़ा है। मेरा भवन यहां पर नाश हो चुका है, मेरा भवन में यहां पर आराधना नहीं हो रहा है, मेरे भवन में लोग मिलजुल नहीं पा रहे हैं, मेरे भवन में रोज हर हफ्ते में हर शपथ में आराधना होना चाहिए। मेरा भवन गिर चुका है, मैं जिस भवन में उतरता हूं मेरा महिमा, उस भवन का कुछ भी नहीं बचा है, सब जल गया। सब हर जगह में धुआं, हर जगह में काला काला दिख रहा है, पत्थर गिरा हुआ है, मंदिर कुछ भी देखने के लायक नहीं, ऐसे हो चुका मेरा मंदिर। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने छत के बारे में सोच रहे, आप अपने खुद के घर के बारे में सोच रहे, आप अपने खुद की जिंदगी के बारे में सोच रहे। आपको केवल आपके काम से मतलब है। क्या यह समय है आपको कि कहां पी कर बैठ जाएं? क्या यह समय आप लोगों को शादीशुदा ये सब मौज मस्ती करें? क्या यह समय आपको अपने शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार जिंदगी बिताएं? कि मेरा मंदिर यहां पर बर्बाद हो चुका है, आपको लगा है केवल आपकी जिंदगी, आपको लगा है केवल आपकी आशाएं, आपको लगा है केवल आपकी अभिलाषाएं। लेकिन मेरा मंदिर क्या हो गया, यहां पर बिगड़ा हुआ है। नहीं सोचे लोग वो बनाना है परमेश्वर का मंदिर, किसी भी परिश्रम हो जाए, अगर राजा मुझे आके मारेगा भी, मैं मंदिर बनाने का नहीं छोड़ना करके लोग दिमाग में नहीं आया। 14 साल क्या हो गए लोग मंदिर बनाने का रोक दिए। कितना साल, 14 साल। परमेश्वर ने बोला था कुरो, उस कुसरू के बारे में परमेश्वर की वाणी था। आप वही इतिहास का लास्ट में दे जाके पढ़िएगा, यिर्मयाह में भी उस कुसरू के बारे में लिखता है। एक कुसरू नाम बोल के परमेश्वर ने कहा कुसरू राजा आएगा और इनको मंदिर बनाने के लिए मौका देगा। ये नहीं समझ पाए लोग, केवल आफ्टर ऑल एक छोटा सा राजा की वजह से अपने काम को क्या कर दिए लोग, रोक दिए। कितना साल,
14 साल रोक दिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, 14 साल रोक दिए लोग। कौन? इस्राएल के लोग, यहूदी लोग, परमेश्वर के भवन बनाने का। लेकिन भवन तो बंद हो गया, भवन का काम रुक गया, लेकिन इस्राएलियों का खुद का काम नहीं रुका। किसके लिए परमेश्वर ने छुड़ाया था उधर से? मेरे मंदिर बनाओ, मेरे मंदिर बनाओ, जाके कुसरू के द्वारा मेरे मंदिर जाके बनाओ। ये लोग चला गए, मंदिर काम रुक गया। अब इनका काम क्या हो गया? नहीं रुका। इन लोगों का खाने का नहीं रुका है, इन लोगों का शादी का नहीं रुका है, अपने छत बनाने के में बिजी है, अपने छत को खरीदने में बिजी है, अपने घर को खरीदने में बिजी है, जमीन को खरीदने में बिजी है, अपने घरों को प्लास्टर करने का, टाइल्स लगाने का, अपने जरूरत, अपने 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 शरीर 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 शरीर, सारा सूखा हुआ घास के पीछे लगे इस्राएली लोग। लेकिन सच्चा जीवित परमेश्वर के ऊपर थोड़ा सा भी मन नहीं। 14 साल लग गया। इसलिए परमेश्वर ने हग्गाई भविष्यद्वक्ताओं को भेज दिया, बेटा तुम जाओ। वो यहूदी लोग है ना, उन लोगों को बोल बोल के थक गया। उन लोग नाश होना चाहिए, उनको जाके बताना उनके ऊपर मेरा दंड कैसे आ रहा है, उनको समझ में आए थोड़ा सा। आज भी केवल एक लॉकडाउन की वजह से, केवल एक छोटा सा लॉकडाउन, छोटा सा एक वायरस की वजह से आज आप तो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अंदर रहकर आराधना करने के लिए क्या रुकावट है मनुष्यों के लिए? आज अपने देह के द्वारा आराधना करने की रुकावट क्या मनुष्यों के लिए? उस छोटा सा राजा के आज्ञा को द्वारा जैसे मंदिर का काम को ये लोग रोक दिए, मंदिर को फिर से मरम्मत करना काम रोक दिए, वैसे तुम्हारे देह का मंदिर को बनाने में मनुष्यों ने आज भी क्या कर आलसीपन दिखा रहे हैं। आपको मंदिर बनाने के लिए कोई भी रुकावट नहीं यहां पर, क्योंकि परमेश्वर ने कह चुका कि तुम्हारा देह मेरा मंदिर है। इस मंदिर को बनाने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपको बड़े बड़े पत्थरों से, ईटा से, सीमेंट से बनाए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे घर पे रहकर उस मंदिर को बनाने के सारे मटेरियल्स परमेश्वर ने कहां पे दिया है? यहां पे दिया। ये मटेरियल से इसमें ढूंढो कि किस प्रकार से मेरे शरीर को बनाए, किस प्रकार से मेरे देह को बनाए, किस सोच से मेरा इस मंदिर को बनाए, मेरे मंदिर का हालत कैसे रहना है, मेरे मंदिर का सुधार कैसे रहना है, मेरे मंदिर का सोच, कल्पनाएं, जिंदगी, समय बर्बाद कैसे हमें जिंदगी बिताना है, समझो थोड़ा सा। मटेरियल परमेश्वर ने पहले शतमान में दे चुका है। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में आज भी उस शरीर को, यानी कि इस देह को मरम्मत करने में, इस देह को फिर से बनाने में आलसीपन है। ऐसे लोगों को देखकर परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था पता है? उन यहूदियों को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? उसका 5वां वचन से पढ़ेंगे। इसलिए 14वां वचन से, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन क्या हो गया है? उजड़ पड़ा है। 5वां वचन, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुमने खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपने मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। आप लोग तुम्हारा कमाई में आपको जिंदगी बच नहीं पा रहे। जिस खाना आप लोग खाते हो आपको तृप्त नहीं, जो पीते आपको प्यास नहीं बुझ रही। यानी कि तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा चाल चलन को देखो कि तुम्हारा जिंदगी किस हालत में पहुंच गया है, तुम्हारा जीवन ऐसे हालत में क्यों पहुंच गया। आज कोरोना वायरस मनुष्य के बीच में आ गया। क्यों आ गया? मनुष्यों के चाल चलन बिगड़ने की वजह से परमेश्वर का वह दंड था। सुनामी आया, क्यों आया? मनुष्यों के चाल चलन बिगड़ने की वजह से परमेश्वर ने वो दंड लाया। कई सारे जगह में अकाल पड़ गया है। क्यों? मनुष्यों के चाल चलन सही नहीं रहने की वजह से परमेश्वर ने अकाल को लाना पड़ा, भूकंप को लाना पड़ा, साइक्लोन को लाना पड़ा, मनुष्य के जीवन में गरीबी लाना पड़ा। तुम खाने वाला खाना आज जहर बन चुका है। पता है आप लोगों को? कितने लोगों को पता है? हम लोग जो खाते हैं वो खाना ही आज हमारे लिए क्या हो गया है? जहर बन चुका है। क्यों? हम खा रहे हैं, लेकिन हमारा खाना, हम जो परिश्रम से बना रहे, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, वो चीजें मेरे और आपके देह में क्या हो गया? वो अभी जहर बन गए। क्यों? क्यों बन गए बताओ? क्योंकि फसल अच्छे से नहीं उग रहा है। बीज तो डालते हैं लेकिन कटनी कम है। अगर कटनी ज्यादा डालना है तो मनुष्य ने क्या कर दिया? अपने दिमाग में
सोचा क्या करें अभी उसको, कुछ केमिकल से क्या करें, उसे इंजेक्शन डालें, मेडिसिन डालें, ताकि कद्दू इतना छोटा वाला कद्दू कितना बड़ा बन जाए, इतना बड़ा बन जाए, है ना। तुम कद्दू का बीज डाल दिए, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा व्यवहार सही नहीं रहने की वजह से, तुम्हारा इस मंदिर सही नहीं रहने की वजह से तुम्हारा कद्दू का बीज नहीं निकल रहा है। अभी कद्दू का बीज अगर परमेश्वर ने फसल नहीं देने, तो अभी क्या कर रहा है मनुष्य ने, अपने युक्ति चलाना है ना, अपने सोच, अपने युक्ति को चलाना है। इसलिए क्या किया उसने, एक इंजेक्शन को क्या कर दिया है, तैयार किया, एक केमिकल मेडिसिन को तैयार किया, उसको क्या करे, छेड़ दिया, यानी कि क्या होता है, उसको छिड़का दिया। छिड़काते ही 2 महीने लेने वाला चीज 15 दिन में क्या हो गया, अभी मोटा बन गया। तुम खा लो, खाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तुम खाते हो लेकिन तृप्त नहीं है। देखो परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है ना, तुम खाते हो तृप्त नहीं, पीते हो प्यास नहीं बुझ रहा है। जो तुम कमाते हैं ना, वो कमाई कमा कर आप जिस बैंक में रखते हैं, जिस घर पे रखते हैं, वो बैंक क्या हो गया है, छेद बन गया है। आपको 10,000 रुपये आता है, बैंक में डालेंगे, एटीएम क्या हो गया, अभी छेद बन गया है ना। एटीएम से पैसे निकालो, जाके खर्चा करो, 10-15 दिन में पैसा खत्म। क्यों? क्योंकि तुम्हारा चाल चलन सही नहीं है, इसलिए तुम्हारा कमाई भी क्या हो गया, छेद हो गया है। इस अध्याय को पढ़िएगा जाकर, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही नुकसान के जगह में पहुंच गए प्रियो। कारण मंदिर क्या हो चुका है, यहां पर यहूदी लोगों का मरम्मत नहीं हुआ है, 14 साल रुक गए। यही हालत आज हमारे जीवन में हो चुका है। इस मंदिर का हालत क्या हो चुका पता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 वचन पढ़िएगा। देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुने, सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर, बस उसको बाद में पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या बोल रहे यीशु मसीह, मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। तो परमेश्वर कहां पर, अभी कहां पर रहना था उसको, अंदर रहना चाहिए था, लेकिन कहां पर है वो, कहां पर है। तुम्हारा खुद के घर से तुम्हारे माँ बाप ने तुमको घर से बाहर डाल देंगे, कैसे रहेगा, जो सके जैसे चिल्लाते रहेगा, जो रोते रहेगा, हा? जब हमारे खुद के घर से अगर हम लोग किसी कोई ने अगर घर बाहर डालते हैं, दिल बहुत ही थरथराता है, मेरा घर से क्यों बाहर डाला है। परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में परमेश्वर रहना था, इस मंदिर के अंदर परमेश्वर रहना था, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर कौन है, अभी शैतान घुस गए तुम्हारे अंदर। मनुष्य के मन के अंदर शैतान घुस गया है, तो परमेश्वर कहां पर है, बाहर है, खटखटा रहा है, बेटा मेरे लिए दरवाजा खोलो, मेरे लिए दरवाजा खोलो। लेकिन मनुष्य ने किसके लिए दरवाजा खोल के रखा है, शैतान के लिए, अंदर डाल के बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया है, शैतान को अंदर डाल दिया है, और क्या कर दिया, लॉकडाउन। और परमेश्वर ने लॉक आउट, परमेश्वर ने लॉक करके आउट कर दिया परमेश्वर को, शैतान को अंदर डालकर लॉक को क्या कर दिया, डाउन कर दिया मनुष्य ने। इसलिए देखिएगा हर जगह में, हर घर पे आज हर जवान से लेकर पुरुष से लेकर स्त्री से लेकर घर के सारे सदस्य लोग, मैं इसलिए बोले सीरियल के सामने टाइट हो गए हैं, मूवी के सामने टाइट हो गए हैं, फोन के गेम के अंदर टाइट हो गए हैं, टाइम बर्बाद करने में टाइम बर्बाद हो गए, यानी कि उनको व्यस्त हो चुके हैं, संसार के कामों में व्यस्त हो चुके हैं। यानी कि क्यों, अंदर कौन है, अभी शैतान है। शैतान कह रहा है कि अब तो टाइम पास नहीं हो रहा है ना, फोन ले लो, एक मूवी देखो। अब तो टाइम पास नहीं हो रहा है, ए आराम से गेम खेलो। अब तो टाइम पास नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लेट जाना, संडे हो जाएगा। अब तो संडे है, चर्च जाना था, चर्च तो बंद है, अभी क्या कर देना, क्यों उठते जल्दी से, आराम से सो जाओ। यानी कि तुम्हारा मंदिर को अभी भी शैतान क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा इस देह में रोज परमेश्वर की आराधना होना चाहिए, रात में 12 बजे आराधना होना चाहिए, रात में 1 बजे उठ के आराधना करना चाहिए, सुबह आराधना करना चाहिए, दोपहर आराधना करना चाहिए, कोई भी समय, नो लिमिट्स। आपको आराधना करने के लिए लिमिट्स नहीं, टाइम टेबल नहीं, 24 आवर्स आपके सामने है। 24 आवर्स में इस देह में परमेश्वर कितने लोग आराधना कर रहे हैं। लॉकडाउन होने के बाद कितने लोग परमेश्वर की आराधना घर पे कर रहे हैं, कितने लोग व्यक्तिगत जीवन में आराधना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि मेरा मंदिर तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन तुमको किसके ऊपर ध्यान लगा हुआ है,
वो शैतान के कामों के ऊपर ध्यान लगाया आपका, इसलिए आपको भूखे रहना पड़ रहा है, इसलिए आपको इस सारे बीमारियां आना पड़ रहा है, इसलिए आपको मेरा दंड हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा, कारण तुम्हारा मंदिर बर्बाद हो चुका है। उस मंदिर को पहले बनाओ। अगर तुम उस मंदिर को बनाना है तो यीशु मसीह को अंदर बुलाओ, उस दरवाजा खोलो यीशु मसीह के लिए, शैतान को हटाओ बाहर, उसको तुम्हारे दिल से बाहर हटाओ। इसलिए कि हमारा जो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर, पत्थरों से, मिट्टी से, सीमेंट से, लोहा से बनाए हुए इस मंदिर, जो हाथों से बनाया उस मंदिर में रहने वाला नहीं है। वो परमेश्वर अपने हाथों से बनाए हुए इस देह का दरवाजा, इस देह के मंदिर में वो परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, रहने वाला है वो। और परमेश्वर को मिट्टी, पत्थर, ये सब ईटा से बनाए हुए मंदिर का आवश्यकता नहीं। परमेश्वर को तुम्हारे देह का मंदिर का आवश्यकता है, तुम्हारे देह का आवश्यकता है। तुम्हारे देह मंदिर बनाइएगा। आ गया टाइम, यीशु मसीह ने जिस बातों को समरी स्त्री को कहा था वो टाइम आएगा, आप ढूंढकर उधर इधर जाने की जरूरत नहीं। हमारे अन्य लोगों के जीवन में यही एक विश्वास है कि उनके देवता कहां पर रहता है, मंदिर में रहता है। उनके देवताओं को अगर पूजा करना है तो मंदिर में ही जाना पड़ेगा। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है, जो जिंदा परमेश्वर है, जो मृत्यु से जय पाकर सारे आसमान, धरती और पताल में जो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मंदिर कौन सा है, तुम्हारा देह है। और तुम्हारा देह क्या हो गया है, बिगड़ चुका। इसलिए परमेश्वर ने हग्गई को एक बात को कहा, पड़ेगा हग्गई को परमेश्वर ने एक बात को कहा, हग्गई के द्वारा उन लोगों को सुनाया। देखिएगा 5 वचन से पढ़ेंगे हम लोग, हग्गई का पहला अध्याय 5 वचन से पढ़ूंगा, ठीक है ना। इसलिए ठीक है ना, 7 वचन से पढ़ेंगे, ठीक है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने आप चाल चलन पर चलो, अपने 7 वचन, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, ठीक है। पहाड़ पर चढ़ आओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को क्या करना, बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। क्या करे परमेश्वर, अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान लगाओ। आओ पहाड़ के ऊपर चढ़ के आ जाओ। पहाड़ के ऊपर चढ़ना आसान है क्या? मंदिर कहां पर है, पहाड़ के ऊपर है। उस मंदिर को बनाना तो आपको चढ़ना पड़ेगा, कष्ट को उठाना पड़ेगा, परिश्रम को उठाना पड़ेगा, तुम्हारे आशाओं को रोकना पड़ेगा। अगर मंदिर बनाना चाहते हो, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं आपको, तो तुम्हारी जिंदगी यही रहेगा। देखो, तुम कमाते हो, तुम्हारा कमाई नहीं रुकेगा, तुम खाते हो, तुम्हारा खाना आपको पछताएगा नहीं और तुम्हारा भूख नहीं मिटेगा, तुम पीते हो लेकिन प्यासा नहीं बुझेगा, तुम्हारा जिंदगी बहुत बर्बाद हो चुका रहता है। अगर आप मंदिर बनाना चाहते हो, अगर इस देह को बनाना चाहते हो, परमेश्वर के योग्य मंदिर बनाना चाहते हो, तो आ जाओ। कहां पर आ जाना, पहाड़ के ऊपर आ जाओ। पहाड़ के ऊपर चढ़ना आसान है क्या? बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम है, आप बहुत कष्ट उठाकर पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। एक सामान को, यानी कि मान के चल, अगर ईटा लेके जाना है तो नीचे से, पहाड़ के नीचे से ईटा उठाकर पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको। वैसे ही परमेश्वर के योग्य इस मंदिर को बनाना है तो पहाड़ के जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, कष्टों को उठाकर तुम्हारी जिंदगी को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आ जाओ पहाड़ के ऊपर, आओ, लकड़ी लाओ, ईटा लाओ, सब कुछ लाओ, और क्या करना, मेरा मंदिर बनाने का शुरू कर दो। अगर मेरा मंदिर बन जाएगा तो मैं उसको देख कर क्या करूंगा, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न करूंगा, तुम्हारे ऊपर दया करूंगा, तुम्हारे ऊपर प्रेम करूंगा, और उस मंदिर में फिर से मेरा प्रसन्नता, मेरे महिमा में उतारूंगा। अगर तुम नहीं बनाएंगे तो मैं तुम्हारे मध्य में मैं नहीं रहूंगा, तुम्हारे मध्य में नहीं रहूंगा। अगर मैं तुम्हारे मध्य में रहना है, मेरे लिए एक मंदिर की जरूरत है। मैं अगर तुम्हारे मध्य में रहना है, मैं तुम्हारे बातों को सुनना है, तो मेरे लिए एक मंदिर का आवश्यकता है। वो मंदिर कहां पर है? देखो, तुम हो मंदिर, तुम ही हो मेरा मंदिर है, इसलिए उस मंदिर को बनाइएगा। अगर नहीं बनाएंगे, जिस इजराइलियों का जिंदगी हो चुका वैसे तुम्हारा जीवन भी होने का कोई भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारा मंदिर का हालत कैसे हो गया आप समझिएगा कि आज तुम्हारे घर मंदिर बना हुआ क्या,
आज तुम्हारे देह मंदिर बना हुआ है क्या आज चर्च में जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो चर्च नहीं है। चर्च कौन है? मैं हूं। परमेश्वर का आराधना का जगह यहां पर उसको आराधना करना है, आत्मा में उसको आराधना करना है। घर पे बैठ के कितने लोग आराधना शुरू कर चुके हैं? घर पे बैठकर सारे सदस्य लोग घर पे बैठकर आराधना कितने लोग शुरू कर चुके हैं? आप एक बार फर्किएगा। अगर नहीं शुरू किए हैं, केवल आप बाहर रहने वाले चर्च के बारे में सोच रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर नहीं है। तुम्हारा जीवन जैसे वैसे रहेगा, आपको एक दिन क्या हो जाएगा? पछताना पड़ेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की उस बातों को आप समझिएगा। हमारा जीवित परमेश्वर है, जो मनुष्यों ने अपने हाथों से बनाया हुआ परमेश्वर उस मंदिर में नहीं रहेगा, हमारे अंदर रहता है। इस मंदिर बिगड़ा हुआ है, इस मंदिर के अंदर शैतान घुस गया है। इस मंदिर को आप बनाइए, परमेश्वर को अंदर बुलाइए, परमेश्वर के बातों को बुलाइए, परमेश्वर के इस मटेरियल को इसमें ले लीजिएगा। इसमें प्रेम के बारे में बताया है, इसमें सलाह के बारे में लिखा है, इसमें किसी दूसरों को कैसे प्रेम करना है, किसी दूसरों के लिए कैसे बलि होना है, हम लोगों को कैसे सुसमाचार करना है, कैसे मेरे गुस्सा को कंट्रोल करना है, कैसे मेरे बातों को समझना है, कैसे मेरे गवाही बन के जीना है, मेरे परिवार कैसे रहना है, एक भाई होकर कैसे रहना है, एक बहन होकर कैसे रहना है, एक स्टूडेंट होकर कैसे रहना है, एक बाप बन के कैसे रहना है, एक मां बन के कैसे रहना है, सब कुछ इसमें, सारे मटेरियल्स यहां पर है। तुम उस मटेरियल्स को क्या करना? लेकर इस मंदिर को बनाना शुरू कर दीजिएगा। मटेरियल्स को ढूंढ के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है अभी। इसलिए बाइबल परमेश्वर ने दिया, आज मैं और मेरा मंदिर कैसे रहना है यहां पर है, और इसको लेकर मेरे मंदिर को बनाऊंगा। इससे अलावा क्या चाहिए परमेश्वर को? चाहिए कुछ? सोना चांदी, बिल्डिंग, पत्थर, पित्तल चाहिए क्या? नो, जरूरत नहीं परमेश्वर को सब चीज। इसका जरूरत है, यहां पर वो आना चाहता है। अगर इधर आना है तो ये मटेरियल्स ले लेना और इसको मरम्मत करो, क्योंकि बिगड़ चुका है। मुझे पता है, बाइबल पता है कि सांप ने क्या कर दिया है? पाप कर दिया। पाप कब करता है? जब शैतान उसके अंदर घुस जाता है। शैतान की वजह से शरीर यानी कि देह बर्बाद हो चुका है, और इसको बर्बाद हुआ इस देह को फिर से बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को बुलाओ और इस मटेरियल्स को ले लो और इसको मरम्मत करो। देखो कैसे जिंदगी परमेश्वर आपके अंदर रहता है। भूखे रहने के बावजूद भी तुम क्या रहोगे? तृप्त रहोगे। प्यासा रहोगे फिर भी तृप्त रहोगे। मसीहों की जिंदगी में भूख, प्यासा, कपड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, घर इंपॉर्टेंट नहीं। मसीहों की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है? जिंदगी, उसकी आत्मा, उसकी पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मृत्यु को अन्य लोग डर रहे हैं, यो मृत्यु आ जाएगा, लेकिन मसीह लोग मृत्यु को डरेंगे नहीं। कोई बात नहीं, अगर इसके द्वारा मुझे उपास रहना पड़ेगा, लॉकडाउन हो चुका है, बाहर काम नहीं है, पैसा नहीं है, राशन नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। इसी को बोलते हैं उपास प्रार्थना। अभी प्रार्थना करो, उपास प्रार्थना।